नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत। आइए आज हम लोग विशेषण को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, मोटा, गोरा, लंबा आदि शब्दों को ले सकते हैं आप। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हम लोग फिर जो है आज संज्ञा और सर्वनाम की तरह ही इसे समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हम किसी भी भेद की परिभाषा अगर कहेंगे तो शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार प्रकार, रूप रंग आदि का पता चले उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे राम अच्छा लड़का है, रामू लालची और आलसी है, तो ये गुण दोष जो है, गुण और दोष देखिए दोनों ही है इसमें। अब लाल, हरा, लंबा, ऊंचा, गोरा, काला, भला। अब जैसे देखिए लंबा, ये आकार प्रकार आपको बताता है। हरा, लाल, ये देखिए रंग के विषय में बता रहा है, रूप रंग के विषय में। और ये भला आदमी के चरित्र को उजागर कर रहा है। ऊंचा, या देखिए आकार प्रकार है। तो ये सारे के सारे शब्द जो है गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये गुणवाचक विशेषण के बाद अब देखिए संख्यावाचक। अब फिर हम उसी तरह से शुरुआत करेंगे। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए 4 आम, 5 वृक्ष, पहली मंजिल, और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है कुछ हाथी, थोड़े घर, कुछ बच्चे। मतलब क्या है? ये ऊपर की पंक्तियों को देखिए आप, तो ये सारे के सारे जो है निश्चित बोध करा रहे हैं, और ये नीचे की पंक्तियां जो है अनिश्चित बोध करा रही हैं। कुछ हाथी, थोड़े घर, कुछ बच्चे आदि। ये इससे पता ही नहीं चल रहा है कि निश्चित बोध है, कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा। अब 4 आम, 5 वृक्ष, पहली मंजिल, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा। कहने का मतलब क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये देखिए अनिश्चित संख्यावाचक के सारे उदाहरण और ये निश्चित संख्यावाचक के सारे उदाहरण। अब तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का भी यही हाल है। जिस तरह से संख्यावाचक दो तरह के हैं, उसी तरह से परिमाणवाचक भी दो तरह के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बच्चों आप ध्यान देंगे इस बात पर। जैसे देखिए यहाँ 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, ये निश्चित बोध करा रहे हैं, निश्चित परिमाण। और कम चीनी, जरा सी चटनी, ढेर सारा मक्खन, ये अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित और अनिश्चित भी आपको समझ में आ गया है। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब ये सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी है। बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं, लेकिन यह सबसे आसान भी है। देखिए कैसे। आप मेरी परिभाषा को गौर से सुनिए, यह परिभाषा आपको और कहीं नहीं मिलेगी।
वैसे, और जैसा कि नाम से ये पता चला, सार्वनामिक, नाम से ही लगता है कि इसका सर्वनाम से गहरा संबंध है। बच्चों आप ध्यान रखें, सर्वनाम से इसका सचमुच गहरा संबंध है। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है। वैसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। अब देखिए, यह पुस्तक मेरी है, कौन लोग आए हैं, आपका घर सुंदर है, यह आम पका है। अब देखिए, ये सारे सर्वनाम शब्द, यह, आपका, कौन, यह संज्ञा शब्द के पहले लगा हुआ है। पुस्तक, घर, लोग और आम। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या कहा, वैसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। अब जैसे देखिए, यह पुस्तक मेरी है, अब पुस्तक के विषय में बता रहा है। कौन लोग आए हैं, यह आम पका है। अब देखिए, आम के पहले लगा और आम की ही विशेषता बता रहा है कि वो पका हुआ है। आपका घर सुंदर है, अब घर की, यह संज्ञा शब्द के पहले लगा, आपका घर संज्ञा शब्द है और घर की ही विशेषता बता रहा। तो देखिए एकदम बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ। उदाहरण एक भी अगर आपको याद रह गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसकी परिभाषा को। तो वैसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बस। तो बच्चों आशा है कि विशेषण के इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।